हेलो फ्रेंड, जैसे कि मैंने पार्ट 1 के अंदर बायोस एडिटिंग का एक वीडियो डाला था, तो उसका पार्ट 2 वीडियो मैंने बोला था कि मैं डालूँगा, तो उसी को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मेरे पास जो मैंने किया था पार्ट 1 के अंदर कि मैंने 12 MB का जो बायोस बिल्ड किया था, न्यू बायोस विदाउट क्लीन MB, मैंने उसका क्लीन MB नहीं किया था। सेकंड, मुझे जो है लैपटॉप के अंदर डालने के लिए 4 MB अलग चाहिए था और 8 MB अलग चाहिए। तो इसके वो कैसे अलग करेंगे, तो मैंने बताया था ये 2 तरीके से हो सकता है। आप अपने 8 MB का डेटा देख लें, कहाँ पे क्या क्या लिखा था स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट से आप पूरे 8 MB तक डाउन आ जाए। अगर आपको स्टार्टिंग दोनों में मैच कर रहा है तो आप ऊपर से नीचे तक 8 MB तक का एड्रेस कॉपी करके नीचे आ जाए और उससे नीचे डिलीट कर दें। सेम उसी तरह जब ये 8 MB निकल जाए उसे सेव कर ले। फिर से आप 4 MB का डेटा देख ले, आप नीचे से स्टार्ट करें, ऊपर तक 4 MB तक आ जाए और आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको इसकी तरह जब आप इसका क्लीन MB करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैंने जो बायोस बिल्ड किया इसमें सिर्फ बायोस का एक सेक्टर ही क्लियर हुआ है, जो कि बायोस का सेक्टर था। लेकिन जो इसका MB रीजन का जो सेक्टर होता है वो क्लीन नहीं हुआ, इसीलिए मैंने फ़ोल्डर का जो नाम है विदाउट क्लीन MB लिखा हुआ है। तो अब हम एक बार देखेंगे कि जो MB क्लीन होता है वो कैसे होता है। तो MB क्लीन करने के लिए मेरे पास कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए क्या होता है, मैं एक बार क्या करूँगा, इसे एक टूल्स के अंदर डालूँगा जो कि MB एनालाइज़र होता है। इसके अंदर डालने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें चेक करनी होती है, जैसे कि ये MB है, MB के अंदर MB का फैमिली MB है और जो MB का वर्जन है वो 10.0.60 है एंड टाइप एक्सट्रैक्टेड है, SKU 5 MB है। तो MB की फ़ाइल हमें चूज़ करनी होती है अकॉर्डिंग टू फैमिली, अकॉर्डिंग टू वर्जन, अकॉर्डिंग टू SKU। जो जैसे कि आप डाउनलोड करते हो वेबसाइट से बायोस की फ़ाइल, उसी तरह MB की फ़ाइल भी होती है। लेकिन MB की फ़ाइल कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जो HP, डेल, लेनोवो का जो कंपनी होता है वो MB नहीं बनाती। MB कौन बनाता है? इंटेल बनाता है। तो इंटेल की वेबसाइट से मिलता है, लेकिन इंटेल का वेबसाइट पे हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। इसके लिए एक वेबसाइट है जो कि एब्रॉड बाहर की है, वहीं से उसी वेबसाइट से हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो मेरे पास वो रख रखा है मैंने कॉपी करके। मैं एक बार आ जाता हूँ अपने फ़ोल्डर के अंदर और मैं देख लेता हूँ कि मेरा जो MB फ़ाइल है वो कहाँ पे है। CSME एंड MB की फ़ाइल मुझे चाहिए। फैमिली जो है MB, मतलब ये MB की फ़ाइल और इसका वर्जन जो है 10.0, तो ये 10.0 है। मैं इसमें फाइंड करूँगा कि मेरा कौन सा फ़ाइल का वर्जन है। 10.0 60.3000, 10.060, 10.060, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 10.060 आ गया और उससे आगे लिखा है 5 MB। दिस इज़ अ SKU। देख सकते हैं SKU जो है 5 MB है, यहाँ पे भी लिखा है 5 MB और यही मेरा बस इतना ही हमें देखना है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। क्या क्या मैंने चेक किया, पहले मैंने फैमिली देखा MB, सेकंड नंबर पे मैंने इसका वर्जन चेक किया, थर्ड नंबर पे मैंने इसका SKU चेक किया। तो MB वाली जो फैमिली होती है सिर्फ आपको इतना ही चेक करना होता है, लेकिन CSME की जो फैमिली होती है उसमें थोड़ा ज़्यादा चेक करना होता है। बट मेरा जो है ये MB का है, तो मैं आ जाऊँगा अपने इस फाइल को कॉपी करके अपने फ़ोल्डर में रखूँगा। मुझे एक इस चीज़ की ज़रूरत थी और एक टूल की ज़रूरत है। कौन सा टूल, ये भी मुझे यहीं पे पता चलता है। तो आप जैसे कि मैंने MB एनालाइज़र के अंदर इसे ओपन कर रखा है, यहीं से मुझे ये भी पता चलेगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है फ्लैश इमेज टूल 10.0। जो टूल होना चाहिए वो भी 10.0 का ही होना चाहिए। तो मैं टूल्स पे आ जाता हूँ कि मेरा टूल्स कहाँ पे है। तो मैंने कलेक्शन कर रखा है इन सब का, जो कि बायोस एडिटिंग की क्लास में ये मैं स्टूडेंट को देता हूँ। तो मैं टूल्स पे आ जाता हूँ। वेयर इज़ द माई टूल्स, CSME टूल, फर्मवेयर, इंटेल ME एंड CSME ऑल, पैक्ड TXC। यहाँ पे तो मेरा फाइल फर्मवेयर है, मुझे टूल्स चाहिए। तो हो सकता है कि मेरा टूल्स इसमें से करप्ट हो गया होगा, डिलीट हो जाता है कभी कभी। तो CSTXC, PHY, PMC, CSME, रिपोजिटरी, फर्मवेयर,
तो मेरे पास जो है टूल्स अभी इस लैपटॉप में नहीं है, मुझे गूगल पे से डाउनलोड करना पड़ेगा जो ये टूल्स है, या फिर मेरे को टेलीग्राम पे भी ये टूल मिल जाएगा, क्योंकि सारे डेटा टेलीग्राम पे अवेलेबल होता है। मैं एक बार टाइप कर लेता हूँ सिस्टम फ्लैश टूल, सिस्टम फ्लैश टूल, तो 10.0 वाला सिस्टम फ्लैश टूल चाहिए। अगर मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा है, गूगल पे आ जाता हूँ, 10.0 फ्लैश इमेज टूल, और देख सकते हैं अली सेलर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करवा रहा है। मैं यहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर लूँगा। मल्टीपल आपको यहीं पे अली सेलर के पास ही आपको मल्टीपल टूल्स मिल जाएंगे, और जितने फर्मवेयर है वो सभी आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ पहले, और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं जो 12 MB की फ़ाइलें हैं उसे सॉफ्टवेयर की मदद से डिवाइड करूँगा और उसको ME क्लीन भी करूँगा। दोनों तरीका बता रहा हूँ, ME क्लीन कैसे होता है, और ME क्लीन जैसे होगा आपका जो 12 MB का फ़ाइल है वो डिकॉम्प होके 4 MB एंड 8 MB में डिवाइड हो जाएगा, जिससे कि आप उसे अपने लैपटॉप में राइट करने के लिए आपको आसानी होगी। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जहाँ पे मेरा फाइल है, यहाँ पे पेस्ट इट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं इसे, WinRAR एक्सट्रैक्ट। मैं इस WinRAR को डिलीट कर देता हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो किसी भी फाइल्स में समझने में। तो देख सकते हैं मेरे को जो ज़रूरत पड़ी फ़ाइल की, एक तो मुझे फर्मवेयर चाहिए था और एक मुझे टूल चाहिए था जिसकी मदद से मैं ME को क्लीन करूँगा। और मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा फर्मवेयर और कौन सा टूल चाहिए, उसकी मदद आपको ME एनालाइज़र का सॉफ्टवेयर करता है। ME एनालाइज़र में आपको अपना बैकअप डालना होता है जिसका आप ME क्लीन करना चाहते हैं। तो मैंने क्या करा, अपने न्यू बायोस विदाउट क्लीन ME को मैंने ड्रैग किया, तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। इस अकॉर्डिंग के ज़रिए मैंने अपना फ़ाइल कलेक्ट किया। अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपने टूल्स को ओपन करना है। ये टूल्स ज़्यादा ही अंदर गया हुआ है, इसका जो एड्रेस है ये बहुत अंदर है, तो मैं इसे कॉपी करके बाहर करूँगा, इसे मैं यहाँ पे रखूँगा। क्योंकि क्या होता है, अगर पाथ ज़्यादा ही अंदर चला जाता है तो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो आपको अपना पाथ ज़्यादा अंदर नहीं रखना। सो मैंने इस पाथ को कॉपी करके इधर ले आया, और यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है एक फिट, इस फिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये फिट सीट जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट, ओके। और कुछ इस तरह का स्क्रीन ओपन होता है ME फैमिली के अंदर, बट CSME का जो फैमिली होता है उसका टूल अलग होता है, ये ME का टूल है। आपको फाइल पे क्लिक करना है, ओपन। और अभी आपको क्या करना है, अपनी फ़ाइल जो कि आपका रखा हुआ है, जो आप मेरा म्यूज़िक में रखा हुआ था, बैक म्यूज़िक, यहाँ पे XML फाइल को ऑल करना है, और न्यू बायोस विदाउट क्लीन ME जो आपका ME क्लीन करना है, इस पर क्लिक करना है, ओपन। अब आपको सेकंड क्लिक करना है ME रीजन, दिस इज़ अ ऑल बायोस सेक्टर इज़ अवेलेबल, GB ME बायोस PDR, ओके। आपको क्या कौन सा सेक्शन को चेंज करना है, क्योंकि हमने बायोस को तो चेंज कर दिया है, आपने देखा होगा पार्ट 1 के अंदर। अब हम ME रीजन को चेंज करेंगे, तो ME रीजन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पाथ जो वैल्यू है, यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर यहाँ पे डबल क्लिक करना है। दिस इज़ अ वैल्यू सी यूज़र आइस माइक, जहाँ पे पाथ है आपका, इस पर क्लिक द डबल क्लिक, लोडिंग अ न्यू ME रीजन। आपका जो नया ME का फाइल है वो लोड करोगे, यस। कहाँ पे है वो लोकेशन आपको देना पड़ेगा, क्लिक द 3 डॉट एंड वेयर इज़ द लोकेशन। तो आप अपना लोकेशन दे दे जहाँ पे आपका लोकेशन है। दिस इज 10.0633000, दिस इज़ अ माई ME फाइल, ओपन, ओके। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब आपको बिल्ड पे आना है, और बिल्ड सेटिंग के अंदर एक बार जनरेट इंटरमीडिएट बिल्ड फाइल, जो आलतू फालतू की फ़ाइल होगी उसे हमें नहीं बिल्ड करना, तो हम इसे अनटिक कर देंगे। एंड आउटपुट पाथ, आपको ये फ़ाइल बनाकर कहाँ पे सेव करना है, बिकॉज आप देख सकते हैं DESDIR, ये लोकेशन कहाँ का है मुझे नहीं पता।
मैं अपना एक लोकेशन दूंगा जिससे मुझे पता रहेगा कि मेरा बायोस बिल्ड होकर कहाँ पे गया, किस लोकेशन पे गया। तो मैं इसके लिए अपना फाइल का लोकेशन दे दूंगा म्यूज़िक के अंदर ही, और नाम जो आएगा मेरा क्रिएट होने के बाद आउट इमेज, यहाँ पे आप अपना भी नाम डाल सकते हैं, कुछ भी नाम, मेरा जो है आउट इमेज के नाम से आएगा। ओके, सेव पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, बिल्ड पर आके बिल्ड इमेज पे क्लिक करना है। लास्ट स्टेप, क्लिक द बिल्ड इमेज एंड सी दिस। आर यू श्योर यू वांट टू चूज़ अ बूटगार्ड प्रोफाइल, बूटगार्ड प्रोफाइल 02, यस, यहाँ पे आपको यस करना है। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे डन लिखा आ चुका है, मीन्स आपका पूरी तरह से एमई क्लीन हो चुका है। अब आपको देखना है कि आपने जो लिया यहाँ फंक्शन, क्या वो हो गया कंप्लीट, और जो 12 MB का फाइल था वो 8 MB और 4 MB में डिवाइड हुआ या नहीं, क्योंकि आपको तो इसकी ज़रूरत है। तो आप आउट इमेज के अंदर आपने जहाँ लोकेशन दिया था आपको वहाँ पे आना है म्यूज़िक के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फाइल मुझे मिली है, आउट इमेज 1, आउट इमेज 2। ये 3 फाइल का क्या मतलब है, पहले तो इन्होंने 12 MB पूरा बना के दिया और 12 MB 4 MB को अलग कर दिया और 8 MB को अलग कर दिया। 12 MB इसलिए बना के दिया, आप इसे ड्रैग करके चेक कर सकते हैं सेम टू सेम आपका है या नहीं, क्योंकि 8 MB और 4 MB ये अब कंप्लीट बायोस नहीं है, बिकॉज आधा बायोस इसके अंदर है और आधा बायोस इसके अंदर है। तो इस एमई, जब आप एमई क्लीन करते हो तो वो आपका बायोस को डिवाइड कर देता है। अगर आपका बायोस लैपटॉप में 2 बायोस लगा था और आपने बायोस एडिटिंग करने के लिए दोनों को मर्ज किया तो उसे आपको डिकॉम्प भी करना पड़ेगा। तो आप जब उस बायोस का एमई क्लीन करोगे, एमई चेंज करोगे, क्लीन एमई करोगे, जिस टूल्स की मदद से करोगे वो टूल्स आपका ऑटोमेटिक उसको डिवाइड कर देगा, डिकॉम्प कर देगा, जिससे कि आप अपने बायोस चिप में 4 MB का डेटा ये वाला और 8 MB का डेटा 8 MB में डालोगे। अब आप एक बार चेक कर लो कि आपने जो एमई क्लीन किया है वो सेम टू सेम है या नहीं बैकअप की तरह। जैसे कि आप देख सकते हैं बैकअप जो है मेरा वो ये है, जिसका क्लीन एमई नहीं हुआ था, और जिसका क्लीन एमई हो गया वो आउट इमेज है। इसको नहीं लेना, बिकॉज दिस इज़ अ नॉट अ कंप्लीट बायोस। ये 4 MB 8 MB दिस इज़ अ डिफरेंट, दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि अगर आप एक को डालोगे तो आपका नहीं आएगा, शो नहीं करेगा। इसलिए तो मैं एक बार क्या करूँगा, अपने आउट इमेज को एमई एनालाइज़र के अंदर डालूँगा एंड एंटर प्रेस करूँगा, और एक बार न्यू बायोस विदाउट क्लीन एमई को भी एमई के अंदर डालूँगा और इसे चेक करूँगा कि मेरा दोनों डेटा सेम टू सेम है या नहीं। तो आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो फैमिली जो है सेम टू सेम एमई का फैमिली है। सेकंड नंबर 10,063,000 10,063,000 दिस इज़ ऑल्सो सेम, रिलीज ऑल्सो सेम, टाइप ऑल्सो SKU 5 MB 5 MB। बस आपको इतना ही चेक करना होता है और कुछ भी चेक नहीं करना, मीन्स आपने बायोस को क्लीन एमई कर दिया। तो इस तरह से मैंने जो मेरा सब्सक्राइबर था विक्की सेल्वराज, मैंने इसका बायोस बिल्ड कर दिया है और क्लीन एमबी भी कर दिया। अब मैं इनको ये 2 फाइल सेंड कर दूंगा जिससे कि वो अपने बायोस में डालेगा। मैं ये नहीं शेयर करूंगा बिकॉज दिस इज़ अ नॉट प्रोग्राम करने के लिए ये फाइल नहीं है। ये बायोस को क्रिएट बिल्ड करने के लिए हमें एक क्लू चाहिए था। एक्सट्रैक्ट मतलब इसे कंबाइन करके ही बायोस एडिटिंग हो सकती है, अलग अलग करके पॉसिबल है बट दिस इज डिफ़िकल्ट। लेकिन उन्हें 12 MB तो एक चिप नहीं है ना, उनके पास तो 2 चिप है, 4 MB को 4 में डालने के लिए, 8 MB को 8 में डालने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, आपको ये वाली फ़ाइल इनको शेयर करूँगा 2 फाइल, जिससे कि उनको समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ अ 4 MB के अंदर डालना है और 8 MB के अंदर डालना है। तो इस तरह से मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की मदद से एक बायोस को कैसे बायोस सेक्टर चेंज किया जाता है और कैसे एमई का सेक्टर चेंज किया जाता है। ये एक बेसिक स्टेप नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा क्योंकि उन्हें बेसिक नहीं पता। ये एक एडवांस बायोस एडिटिंग था। ओके, तो आई होप आपको जो पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो है बायोस एडिटिंग का समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी
बायोस एडिटिंग की दोनों वीडियो। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इसी तरह से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।